अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं और अगला राउंड जो है वो है जैकपॉट क्विज राउंड। हर कंटेस्टेंट से 6 सवाल पूछे जाएंगे। उन 6 सवाल के बदले में सही अगर जवाब वो देते हैं तो उन्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो गलत जवाब देते हैं उनकी नेगेटिव स्कोरिंग होगी, यानी कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे। आप लोगों के पास एक चॉइस है या रादर लाइफ लाइन है कि आप अपने एक सवाल को पास कर सकते हैं, लेकिन पास करने से जो आपकी दिक्कतें हैं वो और बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि वो सीधे जाएगा जजेस के पास और जजेस फिर आपसे एक सवाल पूछेंगे। उस सवाल का जवाब अगर आपने नहीं भी दिया तो भी आप स्कोरिंग नेगेटिव साइड पे ही जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो उस लाइफ लाइन का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करिएगा। शुरुआत करेंगे हमारे पहले कंटेस्टेंट के साथ, यानी कि योगेश, आपके साथ ये शुरुआत होने जा रही है। तो पहला जो आपका सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आपका सवाल है, व्हेन डिड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया फाउंडेड? 1994। 1994? चलिए, इसका जवाब हम आपको बताते हैं। इसका जवाब 1994 नहीं है, इसका जवाब है 1992। शुरुआत करते हैं। जो अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है और ये और ज्यादा ट्रिकी है कि विडो एंड ऑर्फन स्टॉक्स आर दोज दैट पे डैश डिविडेंड्स एंड जनरली कैरी डैश रिस्क। रेगुलर डिविडेंड्स एंड मिनिमम रिस्क। रेगुलर डिविडेंड एंड मिनिमम रिस्क। थोड़ी सी लैंग्वेज को फेरबदल करेंगे तो आप शायद इस सवाल के सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। They pay regular dividends and generally carry no risk or minimum risk. मिनिमम रिस्क, नो रिस्क। चलिए, इसका जवाब आपको हम बता देते हैं। इसका जवाब है हाई डिविडेंड एंड लो रिस्क। क्योंकि आप आधे हिस्से में सही हैं, आधे हिस्से में गलत हैं, तो अब मामला जाता है जजेस के सामने कि क्या करना चाहिए। दे दीजिए, दे चलिए, तो इसके साथ ही आपको 5 पॉइंट पॉजिटिव साइड पे मिलते हैं आपके सेकंड जो सवाल है उसके लिए। थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं और तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है रादर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव अ फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज? क्या वो फ्रैंकफर्ट है, क्या वो लंदन है, क्या वो मॉन्टी कार्लो है, क्या वो हांगकांग है? मोंटे कार्लो। क्या करना चाहेंगे आप? इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे? हाँ, विड्रॉ। कंफर्म है? चलिए, लेकिन अगर आप इसका जवाब देते तो शायद सही होता, क्योंकि मॉन्टे कार्लो ही इसका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल अब आपसे पूछने आ रहा है। आपका चौथा सवाल है और चौथा सवाल एक एवी यानी कि एक ऑडियो वीडियो प्ले किया जाएगा। उस ऑडियो वीडियो को देखकर आपको पहचानना है इस मॉडर्न इंडियन शेफ का नाम। ये अवार्ड विनिंग मॉडर्न इंडियन शेफ है। आपको इसका एवी देखना है और पहचानना है। पहली चीज तो ये पूछना चाहूंगा, आप खाने के शौकीन हैं? नहीं। तो और दिक्कत होने वाली है आपको। एक भी शेफ का नाम ही पता नहीं है। ओके, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? शेफ का नाम आप बताना चाहेंगे या नहीं? नहीं बताना चाहेंगे। चलिए, इसका जवाब फिर मैं ही देता हूँ। इसका जवाब है मनीष मेहरोत्रा। इंडियन एक्सेंट के नाम से इनका एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में और काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। जो 5वां सवाल है कि विच कमेटी वॉज असाइन्ड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर? पास ऑन करेंगे। आप इसे पास ऑन करना चाहेंगे, यानी कि अपनी लाइफ लाइन को आप यूज़ करना चाह रहे हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब हम आगे पूछेंगे, लेकिन अब जजेस के खेमे में जाता है ये। और दीपेन जी, आप एक सवाल पूछें। Money lent for more than 1 day but less than 15 days in the money market is known as what? दोनों ही टफ थे मेरे लिए तो। जी, क्या करना चाहेंगे आप? अब क्योंकि अगर आप तो बोलेंगे, क्योंकि वैसे भी डेबिट वैसे भी आपको नेगेटिव होना ही है, तो आप इसमें एक ट्राई जरूर कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा आपके लिए आसान हो। शॉर्ट टर्म डेट नोटिस मनी वो जवाब है, लेकिन नेगेटिव स्कोरिंग यहाँ पर जरूर आपके साथ एक और ऐड हो गई है। ये आपके 5वें सवाल में। हाँ, लौटते हैं उस सवाल की तरफ जो आपसे उस समय पूछा गया था। मल्होत्रा कमेटी इज अ राइट आंसर। योगेश जी, आपसे आखिरी सवाल पूछा जाने वाला है। लाइफलाइन भी आपकी खत्म हो चुकी है। आपका छठा सवाल है, कासा रेशियो इज वन ऑफ द की मीट्रिक्स यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। व्हाट डज दिस रेशियो इंडिकेट? नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहेंगे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इसका सही जवाब है। और इसी के साथ ही आपके 6 जो सवाल हैं वो पूरे होते हैं और अब हम अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलेंगे, यानी कि भरत के पास अब हम जाएंगे। भरत, पहला सवाल आपके सामने है। BLA इज एन अकाउंट विद RBI और एन एजेंसी बैंक इन विच G6 आर हेल्ड इन अ डीमैट फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ होल्डर। व्हाट डज BLA स्टैंड फॉर? स्किप करूँगा। आप स्किप करेंगे, यानी आप इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। बॉन्ड लेजर अकाउंट इज द राइट आंसर। अगला सवाल फ्रॉम मार्केट से रिलेटेड है, वो भी इंटरनेशनल। ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। विच यूरोपियन एक्सचेंज डिड द NYSE मर्ज विद in 2007
टू फॉर्म द फर्स्ट ग्लोबल इक्विटीज एक्सचेंज? यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, यूरोनेक्स्ट बना था। यूरोनेक्स्ट। चलिए, जवाब बिल्कुल सही है आपका। तीसरा सवाल का आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उस तस्वीर के हिसाब से आपको सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बताई जाएंगी, हेल्थ केयर कंपनीज होंगी सभी, और उनमें से एक कंपनी अलग है। वो क्यों अलग है आपको ये बताना है। भरत, क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं बताऊंगा आंसर। ये वोकार्ड होगा इसका आंसर, क्योंकि वोकार्ड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। जी, आपको लगता है सही जवाब होना चाहिए? हाँ। चलिए, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसका जवाब है सनोफी। इसके अलावा एक और तस्वीर आएगी, उस तस्वीर को भी आप ध्यान से देखिएगा कि तस्वीर वो भी और थोड़ी टफ हो सकती है। एक इमेज आपको दिखाई जाएगी और उस इमेज पे एक नोट बना हुआ है। इस नोट को देख के आपको बताना है किस देश की ये करेंसी है। स्किप करना चाहिए। आप स्किप करना चाहेंगे, यानी जवाब नहीं देना चाहेंगे। 0 पॉइंट आपके खेमे में आते हैं और ये सवाल जो है वो ऑडियंस के पास पहुंचता है। जी। My name is Jayesh Solanki. Okay. And the country which belongs to is Brazil. करेंसी का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ये ब्राज़ील की ही करेंसी है। बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जो आपका अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर जो पूछा जा रहा है, विच ईयर वॉज द इंश्योरेंस सेक्टर ओपनड अप टू द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया फॉलोइंग द इनैक्टमेंट ऑफ IRDA एक्ट? स्किप करना। नहीं जवाब देना चाहेंगे? ये 2000 की बात है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आपको एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन दिखाया जाएगा। उस विज्ञापन को देखना है, आपको पहचानना है और उस विज्ञापन के बाद आपको बताना है किस उत्पाद का यानी किस प्रोडक्ट का वो विज्ञापन है। ऐड को जानते हैं? इसे भी आप स्किप करना चाहेंगे? ये एडिडास का ऐड है। चलिए, तो आपके पूरे हो चुके हैं सवाल। अगले अब कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। नितिन, आप अगले कंटेस्टेंट हैं। आपका जो पहला सवाल है, which term is used to describe a payout made to shareholders representing their share of a corporation profit? Is it jackpot? Is it dividend? Is it lovely jubbly? Or is it coupon? It's B, dividend. Sure है? Sure. Dividend is the right answer. चलिए, अगला सवाल थोड़ा टफ लेकिन आपकी स्क्रीन पर है। वो है, which is the following might be a reason for a stock market to lose value suddenly? Is it a big company going bankrupt? Is it a fear of global recession? Is it a terrorist attack? Or is it all of the above? Option D, all of these. All of these? A big company going bankrupt. I'll change my answer. आप A, company going bankrupt? Yes. थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए और आपने पहला जवाब दे दिया। रादर अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखते तो आप बिल्कुल सही होते। जो पॉइंट आपने पहले वाले सवाल में गवाया वो पॉइंट कमाया, वो इस सवाल में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगला सवाल मैंने कहा ना कि और टफ हो सकता है, तो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हु पोर्ट्रेड गॉर्डन गिको इन द 1987 फिल्म वॉल स्ट्रीट? इज इट मार्टिन शीन? इज इट माइकल डगलस? इट इज निक लीसन? और इज इट चार्ली शीन? माइकल डगलस। माइकल डगलस जो है इसका राइट आंसर है। वो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे इसमें कामकाज उन्होंने किया था। इसके अलावा एक और सवाल, अब वापस बैंकिंग स्पेस की तरफ लौटते हैं और वहां से आ रहा है, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने दिन? थोड़ा कंफ्यूज हो, मैं इसको आंसर देना नहीं चाहूँगा। आप देना नहीं चाहेंगे? नहीं। तो चलिए, 365 दिन या 1 साल वो अवधि होती है जिसके लिए इसको इशू किया जाता है। आपका अगला सवाल है और ये थोड़ा ट्रिकी भी है और टफ भी है। एक करेंसी है आपको दिखाई जाएगी जो कि 1959 से 1970 के दौर में इस्तेमाल होती थी। इस करेंसी का नाम आपको बताना है। इसको भी मैं आंसर देना नहीं चाहूँगा। चलिए, तो एक और सवाल आपकी तरफ से जो कि पास हुआ है। गल्फ रुपी है जो कि 20वीं शताब्दी में इस्तेमाल होता था, गल्फ ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला सवाल, स्टॉक स्प्लिट इंक्रीजेस अ कंपनीज इक्विटी कैपिटल। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? फॉल्स। चलिए, सही जवाब आपने दिया है। तो इसी के साथ ही करीब करीब 18 सवाल रादर अब पूछे जा चुके हैं और आपके भी जो सभी सवाल हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगले सवाल अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं, वो है विष्णु। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पेट्रोलियम इज द लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। पहला सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाला उत्पाद भारत में है पेट्रोलियम। दूसरा कौन सा है? आई वॉन्ट टू पास ऑन। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं हमारे जजेस के पास। निपुण जी, अगला सवाल आप पूछें। Which body is the regulatory authority for forwards and futures market in India? सेबी, SCBI। इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन यानी कि FMC। अगले सवाल की तरफ चलते क्योंकि आपने शुरुआत जो अपनी की है वो नेगेटिव स्कोरिंग के साथ की है। रादर जो पहला आपसे सवाल पूछा गया था वो भी आपको बताते हैं। गोल्ड वो दूसरा आइटम है जिसको हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आपका दूसरा सवाल होगा, वो ये कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लिस्ट ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक
एक्सचेंज। जो इसके ऑप्शन है वो है इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो। कौन सा विकल्प? विप्रो। आईसीआईसीआई बैंक इज द राइट आंसर। अगला सवाल थोड़ा और ट्रिकी होगा, तो थोड़ा और ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। विच ईयर डिड BSE enter into strategic partnership with S&P Dow Jones? Is it 2005, 2010, 2012 और 2013? 2012। आप नहीं जाते तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव स्कोरिंग आपको मिली है। 2013 इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही जो आपका चौथा सवाल है वो है, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आने वाली हैं, तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। ये तस्वीर देखिए, अशोक लेलैंड और इंडसइंड बैंक, दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। इसमें क्या कॉमन है? स्किप करना चाहता हूँ। हिंदुजाज इज द राइट आंसर। हिंदुजा ग्रुप की दोनों कंपनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं विष्णु। व्हाट इज द नेम फॉर सेलिंग शेयर्स इन एन इंट्राडे मोड इवन दो यू डोंट हैव द सेम शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट? शॉर्ट सेलिंग। चलिए, वैसे आपका जवाब बिल्कुल सही है। और आपका आखिरी सवाल है विष्णु। द FTSE 100 index is used to measure stock market performance in which country? Is it France? Is it UK? Is it Germany? Or is it Finland? फ्रांस। सर, शुरुआत नेगेटिव और एंड भी नेगेटिव। आप अगर इसका जवाब ना देते तो शायद आप पॉजिटिव साइड पे जा सकते थे, लेकिन आपने रिस्क लिया तो रिटर्न थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी के साथ ही अब जो जैकपॉट राउंड है उसका अंत होता है, यानी कि सभी कंटेस्टेंट से सवाल पूछे आ चुके हैं 6 और सभी कंटेस्टेंट्स ने उसके जवाब भी दे दिए हैं।